अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपने गिवन वैल्यू को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का रूल आपको पता है कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, और फैक्टराइजेशन के कुछ फिक्स रूल हैं, जिनमें सबसे बेसिक रूल है कि आपने गिवन स्टेटमेंट में से पहले कॉमन चेक करना है। अगर कॉमन नहीं आएगा तो फिर दूसरा रूल आपने मिड टर्म ब्रेक का भी अप्लाई करना है, स्क्वायर कंप्लीट करने वाला मेथड भी अप्लाई करना है, और इसके अलावा आपने एक और मेथड पढ़ा था, वो था डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का। तो अब आप देखेंगे इसमें कि कौन सा मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन का यूज़ होगा। तो हम सारे मेथड्स को अप्लाई करते जाएंगे, जो भी अप्लाई होगा वो इसके ऊपर अडॉप्ट हो जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास ये है जी का स्क्वायर। थोड़ा सा देखें तो ये बन रहा है 13 का स्क्वायर। कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा था, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। कॉमन पहला रूल होता है किसी भी वैल्यू में से चेक करने के लिए, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा था। दूसरा रूल हमने देखा कि इसमें डिफरेंस तो नहीं है, बट दो स्केल बन रहे हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास दो स्केल बन जाए और दरम्यान में माइनस आ जाए तो फिर डिफरेंस बिटवीन टू स्केल का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन इसके दरम्यान में हमारे पास माइनस नहीं है। मैं इस तरह करने लगा हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास है जी का स्क्वायर, और इसको अगर देखें तो ये बन रहा है 13 का स्क्वायर। दो स्क्वायर तो बन गए, लेकिन दरम्यान में माइनस नहीं है, तो माइनस लगाने लगा हूं मैं इसमें। ये देखें, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है -1। ये आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर जी स्क्वायर मैं अगर इसको प्लस को माइनस लिख दूं तो ऑब्जेक्शन होगा इसके ऊपर कि प्लस को माइनस नहीं लिखा जा सकता। तो फिर आप क्या करेंगे, ये प्लस को मैं इस तरह लिख सकता हूँ माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आएगा। इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि 5 हो तो उसको आप 3 + 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह मैंने प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख दिया, जो कि एक्चुअल प्लस ही होगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, आप इसको लिखेंगे 13 का स्क्वायर एज इट इज। और अब आप यहाँ पर देखें कि -1 जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी का स्क्वायर, और ये होगा आयोटा का स्क्वायर, और ये होगा 13 का स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मैं कंबाइंड स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इनका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये बनेगा जी का स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकता हूँ 13 आयोटा, और ये कंबाइन करके मैंने इसका स्क्वायर लिखा, और लिख सकते हैं हम इसका। अब ये बन गया हमारे पास वो मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का। तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर में क्या करेंगे, आप एक दफा प्लस लिखेंगे जी प्लस 13 आयोटा, और फिर क्या लिखेंगे जी माइनस 13 आयोटा, और फिर ऊपर स्क्वायर नहीं इसके आएंगे उनके मुताबिक। अब आप पे डिपेंड है कि अगर आपने पहले प्लस लिख लिया है तो बाद में माइनस लिखेंगे, अगर पहले माइनस लिख लिया है तो बाद में प्लस लिखेंगे। लेकिन लिखना एक दफा प्लस और एक माइनस है। तो ये हमने इसके फैक्टर बना दिया। और यू नो फैक्टर मींस स्मॉल पार्ट्स, तो जितनी पावर होती है उतने ही फैक्टर बनते हैं। इसकी पावर 2 थी तो इसके 2 पावर जो है वो फैक्टर बन गए। क्लियर। अब आगे इसमें सेकंड में, तो क्योंकि मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन का रूल आपने फॉलो करना है। तो रूल क्या है, पहला रूल मैंने बताया हर क्वेश्चन के लिए पहला रूल है कि आपने कॉमन चेक करना है। तो बताएं कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये होगा हमारे पास 2, और ये जी स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 9। तो अब इसको मजीद अगर हम देखें तो ये बनेगा 2, और ये आ गया है जी का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर। लेकिन फिर इसमें भी वही प्रॉब्लम आ गई कि दरम्यान में प्लस है, तो इसको माइनस होना चाहिए था। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर है 2, और ये आ जाएगा हमारे पास जी इसका स्क्वायर -1, ये -1, और ये 3 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट आ गया। अब इसको अगर देखें तो ये 2 और जी का स्क्वायर और -1 की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर लिखा, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो अब इसको कंबाइंड स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 2 जी
फार्मूला बन गया डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का। तो कैसे लिखेंगे इसको? एक दफा प्लस की फॉर्म में z प्लस 3 आयोटा और एक दफा इसको माइनस की फॉर्म में z माइनस 3 आयोटा। तो ये फैक्टराइज होकर हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं पहले, क्योंकि फैक्टराइजेशन का पहला रूल ही कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ये आ जाएगा 3, ये है z स्क्वायर और है 1 2 1, ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 1 2 1। अब इसको अगर देखें तो ये बन रहा है z का स्क्वायर और ये बन रहा है 11 का स्क्वायर, लेकिन फिर दरम्यान में प्लस है। तो क्या करेंगे, इसको भी आप लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 1 और 11 का स्क्वायर, और फिर माइनस 1 की जगह पे क्या वैल्यू आएगी? माइनस 1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर इसकी जगह पे लिख दिया, और ये 11 का स्क्वायर है। तो अब इन दोनों को मैं कंबाइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखने लगा हूं, z का स्क्वायर माइनस 11 आयोटा इसका स्क्वायर। तो ये बन गया डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे फिर एक दफा प्लस की फॉर्म में इंटू एक दफा माइनस की फॉर्म में। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए जरा, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बेटा यहाँ पर अगर देखें तो ये तो स्क्वायर बन रहा है और 25 भी स्क्वायर बन रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 3। तो 3 को भी इस तरह से एडजस्ट करेंगे वो भी स्क्वायर बने। तो आपको पता है कि ये हमारे पास z का स्क्वायर है, तो मैं अपनी तरफ से 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ, और आपको पता है कि अगर अपनी मर्जी से आपने स्क्वायर लिया है तो आपको स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा मैथ के रूल के मुताबिक। स्क्वायर और स्क्वायर रूट सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा? अंडर रूट स्क्वायर काट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फायदा तो हो गया ना, मेरे स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू मिल गई। और नीचे अगर देखें तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू का आप होल स्क्वायर लिखेंगे और साथ यहाँ पर माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस और माइनस 1, और इसको आप कंबाइन लिख लेंगे 3/5 का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ये 3/5 इसका स्क्वायर। और अब इसको आप स्क्वायर वाइज कंबाइन करेंगे, ये z का स्क्वायर और माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, z प्लस 3/5 और z माइनस 3/5। तो ये हमने इसके 4 पार्ट्स को फैक्टराइज कहा था, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। 7 -30 -15 45, तो ये किसी सूरत में भी 0 नहीं बनता, नहीं बना चाहिए 0। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इतना पता होता कि मैं डायरेक्ट वो वैल्यू चुन लेता कि ये वैल्यू जिसको 0 करेगा। अगर नहीं आपको डायरेक्ट पता, और हो भी नहीं सकती ना, रट्टा तो नहीं लगाया जा सकता, तो फिर आप ये सब लिखा रहने में कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब आपने क्या चेक करना है, पुट z तो लिया है, लेकिन आपको पता है z ओवर क्या लेंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, 5 होता 3 होता वो लेना, तो 2 कोफिशिएंट का वो ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें ये पुट करता हूँ 2, तो ये 3/2 इसका क्यूब, फिर है ये 3 और ये 3/2 का स्क्वायर, ये 10 और ये 3/2 माइनस का 15, तो ये बनेगा 2 27/8, और ये होगा 3 9/4, और ये कैंसिल होकर 5 5 3 15 -15। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 4 27/4, और ये 27/4 और माइनस का 30। अब इसको देखें तो ये एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 एलसीएम आ जाएगा, 27 कितना होगा 54/4 कटता ही नहीं है, 54/4 करेंगे, 54/4 डिवाइड करें 27 पॉइंट समथिंग, और ये माइनस का 30 है, तो 0 तो ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसने भी इसको 0 नहीं किया। हाँ, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव पे चेक कर
जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको देखिए जरा, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 27 ओवर 8 और ये पॉजिटिव का ही रहना है 9 ओवर 4 और ये माइनस माइनस का रहना है प्लस का 15। अब आप देखिए तो ये कैंसिल होगा, क्या होगा, ये नेगेटिव का 27 और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट गए, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया और बचा ये वाला, तो ये भी बेटा आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये फैक्टर मिल गया जी 0। तो जो मैंने आपको डिटेल बताई थी उसी के अंदर ही हम रहे, तो 1 मिल गया जी हमें, जिससे हमें फैक्टर का पता चला। इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर जो होगा तो हमारे पास ये होगा, जिसने इसको 0 किया है वो ये वाला, इसको उधर ले लें तो उधर जाके जो हो जाएगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, ये वाला एक फैक्टर बना हमारा z प्लस 3/2 ओवर 0, या आप ये भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट कि ये, क्योंकि ये फैक्टर था हमारे पास, इसको आप लिखें कि इसने इसको 0 किया है माइनस 3/2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट फैक्टर मिल गया जी हमें। 3 फैक्टर चाहिए, एक ही फैक्टर मुश्किल था। अब बाकी 2 फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये जो वैल्यू है ये इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, z का क्यूब 3z² माइनस 10z और माइनस का 15, तो ये करेगा 2z प्लस का 3। अब आपको पता है कि आपने 2z क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली z² से, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2z क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z², ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो माइनस 10z माइनस का 15। अब देखें इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये करें माइनस 5 से, तो ये बन गया हमारे पास माइनस 10z और माइनस का 15, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अब आपको पता 2 फैक्टर कौन से मिले, ये वाले 2 फैक्टर हमें मिले, एक फैक्टर पहले लिखा था, तो इसका मतलब है कि ये क्या है 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक ये फैक्टर हो गया और दूसरा z² माइनस 5 इज इक्वल टू z, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर हो गया। अब आप देखिए अगर कि z² माइनस 5 है, z² माइनस 5, तो ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है। कैसे फैक्टराइज हो रहा है कि 1 का तो स्क्वायर बन गया है, 5 का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट और स्क्वायर ले लेंगे, तो अब क्या बन गया, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस बन गया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, z प्लस 5 अंडर रूट और फिर क्या आ जाएगा z माइनस 5 अंडर रूट, तो ये बेटा हमारे पास इसके फाइनल फैक्टर होंगे। अब बात मैंने की थी कि ये हमारे पास पावर 3 है, तो 3 फैक्टर बनेंगे, तो देखा जाए एक हमने ये बना दिया फैक्टर और दूसरा ये बन गया हमारे पास फैक्टर और तीसरा कौन सा बन गया फैक्टर, ये बना फैक्टर और ये कौन सा बन गया 4 फैक्टर। लेकिन अब आपको पता है कि इनमें चारों में से जो भी आप पुट करेंगे वो इन सबको सेटिस्फाई करेगा। फैक्टर का मतलब ही ये है कि वो इन सबको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हमने इसका आपको पता है जानबूझ के फैक्टर बनाया है, इजीली बन तो नहीं रहा था, हमने इसके ऊपर अंडर रूट स्क्वायर कर दिया, अगर ना करते तो यहाँ तक ही रहना था, लेकिन क्योंकि फैक्टराइज हो रहा था फर्दर तो हमने इसको फैक्टराइज किया। तो ये हमारे पास अब फैक्टराइजेशन के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होंगे, तो आपने हर तरह से इसको जो है वो मेंटेन रखना है और इसके बारे में जो भी आपके जहन में कोई क्यूरीज हो वो आपने डिस्कस जरूर करना है। ये बेटा इसका 5th पार्ट है फैक्टराइजेशन का। जब हमारे पास वैल्यू क्वाड्रेटिक में यानी पावर 2 में रहे तो बहुत इजी होता है उसको फैक्टराइज करना, उसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं और फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी वैल्यू ग्रेटर दैन 2 में क्यूबिक में चली जाए या उससे ग्रेटर वैल्यू चली जाए तो फिर फैक्टराइज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बट 9th क्लास में आपने एक मेथड पढ़ा था कि आपने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। फैक्टर थ्योरम के साथ भी फैक्टराइज कर सकते हैं और वो फैक्टर थ्योरम से करने का तरीका ये था कि आप पहले कोई एक फैक्टर ढूंढ लें। अंडरस्टूड है कि इसके 3 फैक्टर बनने हैं। इसके 3 फैक्टर क्यों बने हैं? क्योंकि इसकी पावर 3 है।
तो जितनी पावर होगी उतने ही फैक्टर बनेंगे इसके। तो ये हमारे पास पहले नंबर पर हमने ढूंढना है कि वो एक फैक्टर कौन सा होगा, वो मुश्किल होगा, बाकी फिर बहुत इजी हो जाएगी। उसका तरीका है, या तो आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि हम z की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये डायरेक्ट 0 हो जाए। एक तो ये मेथड है। उसके लिए फर्ज करें मैं यहाँ पर अगर कह देता हूँ कि z की जगह पे 1 पुट कर देते हैं जी, हम 1 पुट करने से ये हमारे पास वैल्यू ये 2 ये 3 5 और ये किसी सूरत में भी 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। तो 2 1s are 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 और 10 1s are 10 और माइनस का 15। तो बेटा ये तो 0 नहीं बना, ठीक है। और इस 15 की वजह से हम जरा वैल्यू को बढ़ाते हैं। आप इस तरह करें कि इसकी वैल्यू को आप इसमें 2 नहीं ले सकते। 1 तो ले लिया ना, 1 आप हर एक में चेक कर सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है उसका वो फैक्टर होना चाहिए जो आपने वैल्यू लेनी है। तो आप मुझे बताओ कि 15 का 2 का तो फैक्टर नहीं है, तो फिर क्या 3 ले सकते हैं? यस 3 ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं? नहीं जी। 5 यस 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 15 ले सकते हैं। तो पहली वैल्यू जो हमें मिली है वो 3 मिली है, 3 ले सकते हैं। अच्छा, अब आपने 3 को चेक करना है। 3 की मदद से जरूर ये 0 बनेगा, पहले नंबर पर चेक करना है, नहीं तो फिर जो भी इसका मल्टीपल होगा उससे 0 बनना चाहिए। तो 3 से अगर बनेगा चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव 3 पुट करें उससे नहीं बनेगा तो फिर आप नेगेटिव 3 आ जाएंगे। नेगेटिव 3 नहीं आएगा तो फिर इसका अगर कोफिशिएंट हो तो फिर आपने 3/2 पॉजिटिव का और 3/2 नेगेटिव का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको यूज करके आपने पुट करना है। ये आपके पास एक क्लू है कि इस तरह से आपने फैक्टराइज करना है। बात समझ आ गई? पहले नंबर पर मुझे इन दो वैल्यू को 1 से तो नहीं आया, 2 मैं पुट कर नहीं सकता। अब बचा क्या? 3। तो 3 भी लूंगा मैं पॉजिटिव का और 3/2 भी लूंगा पॉजिटिव का, 3 नेगेटिव का भी लूंगा और 3 -3/2 ये भी लूंगा। इनमें से किसी एक में 0 बनना चाहिए। तो एक फैक्टर जरूर हमें मिले ताकि हम बाकी फाइंड कर सकें। बात क्लियर? अब मैं इस तरह करता हूं